तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। उस दिन हमने प्लेन मिरर पढ़ा था। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन उस दिन हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर मान लो कि हमारे पास एक एंगल पे दो प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं, राइट, एंड लेट्स से दिस एंगल इज 45। ठीक है, सो व्हाट डू वी यूज 360 अपॉन थीटा माइनस 1, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो 360 अपॉन 45 माइनस 1 शुड गिव मी व्हाट, ये हो जाना चाहिए 8। 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। ठीक है ना, इसमें 7 आ जाएंगे, राइट। यस। नाउ इसमें ना, उस दिन हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये एंगल जो है ये 40 है। ठीक है ना, ये एंगल जो है 40 है। तो इसमें अगर हम लोग 360 अपॉन थीटा माइनस 1 लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ये 40 आ गया मान लो। ठीक है, तो ये 40 आ गया, तो ये 9 आया इधर। सो इफ दिस इज 9, तो हमने ये पढ़ा था कि इफ इट इज इवन तो उसमें माइनस 1 करेंगे, ऑड में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो मतलब नेट पे पढ़ा होगा, ठीक है, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन द नेट और समवेयर इन दिस बुक और दैट बुक, ये उस पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर एक्चुअल में 360 अपॉन 40 माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, सो इट शुड गिव यू 8। बट इसमें एक आंसर 9 भी आता है। अब ये कब आता है वो समझो। ठीक है, व्हेन नॉट टू यूज दैट माइनस 1। ठीक है, बेसिकली इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, उसमें लिखा रहता है ऑड एंड इवन वाला। तो एज पर मी, ये भूल जाओ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑड इवन, भूल जाओ उसको। ठीक है ना, वो कंसेप्ट भूल जाओ, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। अंडरस्टैंड दैट कि अब ये जो मिरर है, इन दोनों मिरर के सामने हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन वी प्लेस दिस ऑब्जेक्ट। इट कैन बी प्लेस्ड इन टू वेज। एक तो हो सकता है कि इसको हम लोग एकदम मिड पॉइंट पे खड़ा कर दे। यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये 20 है और ये भी 20 है, ये उसमें बीच में खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा। ऐसा भी तो लेकिन हो सकता है ना कि ये यहाँ से जो है ये ऐसा 10 है, और यहाँ से जो है ये 30 है। एक तरफ से 10, एक तरफ से 30, असिमेट्रिकली खड़ा है ये। ऐसा भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? यस। सो इन दिस केस विल यूज 360 अपॉन थीटा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। ठीक है ना। सो ये देखना कि क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, आई वेंट थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन। तो ये जो है ये 40 डिग्रीज था। ठीक है ना, हमने सिर्फ 40 लिया था। जब ऐसा हो, व्हेन दिस इज देयर, सो सबसे पहला हमारा कंसिडरेशन ये होगा कि अगर कुछ नहीं बोला है तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल बोला है तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1। कुछ नहीं बोला तो सिमेट्रिकल मानो उसको। ठीक है ना, तो उस केस में जो है ये हो जाएगा, ये 9 माइनस 1 8। ठीक है, अब स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो है असिमेट्रिकली रखा हुआ है, सो ये हो जाएगा 360 अपॉन 40, आंसर विल बी 9। ठीक है, अब मान लो कि सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, ना तो सिमेट्रिकल बोला ना तो असिमेट्रिकल बोला। अब ऑप्शंस इसके ऐसे दे रखे हैं, मान लो कि ए इज 8, बी इज 9, सी इज बोथ 8 एंड 9, एंड डी इज नन। इस केस में विल गो विथ सी। ठीक है, क्योंकि इसमें होने के लिए अभी मुझे सिर्फ 40 बोला ना, मुझे तो नहीं पता था। अरे बात समझ में, इन दिस केस विल गो विथ सी। ठीक है ना। बट अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता, इफ देर इज नो सी गिवन, मतलब यहाँ पे कुछ और ही दे दिया, मान लो 10 दिया हुआ है, इस केस में मेरे पास ऑप्शन है 8 9 एंड 10 एंड नन। इस केस में आई विल गो विथ 8 नॉट 9। वाई? बिकॉज कुछ नहीं बोला, तो फर्स्ट होता है कि हम लोग उसको सिमेट्रिकल मानेंगे। हाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 8 और 9 का दोनों ऑप्शन है, देन विल कंसिडर बोथ द केसेस। बट ऑप्शन में जो है दोनों में से कोई एक ही आंसर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, सो विल गो विथ 8, कंसिडरिंग दैट टू बी सिमेट्रिकल। तो ये ऑड और इवन वाला कंसेप्ट भूल जाओ। ठीक है ना, दैट विल ओनली क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है ना, और उससे आंसर जो है फिर आप अलग अलग केस में नहीं लगा पाओगे।
तो ये सिर्फ सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का रखो। सिमेट्रिकल अगर होगा तो फिर उसमें 360 अपॉन थीटा माइनस वन, और अगर असिमेट्रिकल होगा तो 360 अपॉन थीटा, उसका जो भी आंसर आएगा वो। समझ आई बात? ओके, सो टुडे विल बी डूइंग स्फीयरिकल मिरर्स। स्फीयरिकल मिरर्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब नाम से क्या बोला है कि जैसे स्फीयरिकल, तो यहाँ पे जब स्फीयरिकल की बात की गई है ठीक है, जब यहाँ पे स्फीयरिकल की बात की गई है, सो विल कंसिडर अ स्फीयर। ठीक है, अब स्पीयर को कंसिडर करने के बाद कोई एक साइड पे अपन शेडिंग करेंगे। ठीक है, शेडिंग करेंगे मतलब विल डू द पाउडर कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड उसके बाद पेंट होगा। तो शेडिंग करेंगे मतलब ये हो गया, मान लो इसमें हमने ऐसा पेंट कर दिया इस तरफ से। ठीक है ना, सो ये क्या बन गया, दिस बिकेम अ कॉनकेव मिरर नाउ। ठीक है, इनर साइड जिसमें बल्ज्ड है, ठीक है, इनर साइड जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग, एंड आउटर साइड पे जो है हमने पेंट मारा हुआ है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस मिरर विल कंसिडर इट टू बी इमेजिन। ठीक है, ये जो स्पीयर था इसको हमने क्या किया, इमेजिनरी कंसिडर किया। ठीक है, सो दिस पार्ट इज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर अस, जो जो पार्ट डॉटेड है अभी। ठीक है ना, अब ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर का कोई सेंट्रल पॉइंट होगा, कोई सेंटर होगा। सो लेट अस कंसिडर दिस टू बी द सेंटर। ठीक है ना, उसी तरह इतना जो मैंने मिरर कंसिडर किया है यहाँ से यहाँ तक, इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा। लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट। तो जो सेंटर ऑफ ये स्पीयर था दैट इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और जो सेंटर ऑफ मिरर था दैट इज कंसिडर्ड एज पोल। ठीक है ना, पी। तो वन इज सी विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वन इज पी विच इज पोल। नाउ इफ आई हैव टू पॉइंट्स जैसे सी और पी है, एंड आई हैव टू पास लाइन, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू टू पॉइंट्स? दो लाइन में से कितने, दो पॉइंट में से कितने लाइन पास हो सकते हैं? केवल एक। ओके, वेरी गुड, सो आई कैन पास ओनली वन लाइन। ओके, वेरी गुड, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट सो फार? ओके, नाउ व्हाट इज अपर्चर? देखो, कई लोग कहते हैं कि अपर्चर का मतलब होता है डायमीटर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर डायमीटर देखा जाए, लोगों का क्यों मानना ऐसा है, बिकॉज बेसिकली दिस इज अपर्चर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल वो है, दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। अब डायमीटर कब होता है ये, मैं अगर सेंटर सेंटर से ऐसी लाइन पास करता और दोनों एंड को कनेक्ट करता तब वो डायमीटर होता। अब मान लो कि मेरा जो मिरर है वो काफी छोटा बनाया मैंने, इफ आई हैव ड्रॉन द मिरर वेरी स्मॉल, मान लो मेरा शेडेड एरिया इतना ही है। ठीक है, दिस इज माई शेडेड एरिया, देन माई अपर्चर विल बिकम दिस मच। ठीक है, तो अपर्चर क्या है, जहां से मिरर स्टार्ट हो रहा है, जहां से मिरर एंड हो रहा है, वो साइड कर्व्ड है। तो कर्व को अगर मैं कर्व ना देखकर सीधी लाइन बना दूं तो वो अपर्चर है। सिंपल सिंपल भाषा में अपर्चर क्या है, स्टार्ट से एंड तक एक लाइन सीधा जोड़ दो। आपका ये कर्व्ड हो रहा है तो कर्व ना लेकर हम लोग अगर ऊपर से नीचे तक लाइन को सीधा जोड़ जोड़ दे, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर्चर? अपर्चर वो हिस्सा है, अपर्चर इज बेसिकली, आपने जैसे मोशन में पढ़ा होगा ना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो अपर्चर इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। So why do we require this displacement? It is that part within which the reflection can occur. ये वो हिस्सा है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, अब अगर मैं लाइन को इस अपर्चर से ऊपर पास करूं, अगर मेरी लाइन ऊपर या नीचे ऐसे चले जाए, क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं करेगा। सो जितने पार्ट में मेरा ये जो डायमीटर, मैं ये क्या बोलते हैं, मैंने जो ये अपर्चर बना रखा है, ठीक है, जो मैंने अपना डिस्प्लेसमेंट ले रखा है स्टार्ट से एंड तक का, इसी के बीच में अगर मेरी लाइट जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। सो अपर्चर का डेफिनेशन क्या है? अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, सेम चीज ऐसे ही जो है हमारे लेंस में होता है, अपर्चर इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस, अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। आई होप दिस इज क्लियर।
सो इट इज नॉट द डायमीटर, ठीक है। इट कैन बी द डायमीटर इफ लेट्स से कि आई ड्रॉ माई मिरर इन दिस वे, मैं एकदम एग्जैक्टली हाफ से शेड कर रहा हूं ऐसे, उस केस में ये मेरा पूरा डायमीटर या अपर्चर बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो स्पेशल केस हो गया, बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अपर्चर. अपर्चर इज द amount of reflecting surface of my mirror is called as the aperture, ठीक है। सो जनरली वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द मिरर होता है. कोई डाउट यहाँ तक? जय हिंद. Okay, now this is my concave mirror. This is a center of curvature, ठीक है. Now if I have to pass a ray parallel to the principal axis, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है, what happens to this? It reflects and cut a point on the principal axis, and ये नीचे वाला भी it will again cut a point on the principal axis, and ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों ऊपर से जाने वाला और नीचे से जाने वाला रेज जाकर कन्वर्ज करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग हो रहा है. सो दैट इज व्हाई कॉनकेव इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है. इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना. तो इस कन्वर्जिंग मिरर में हमारे प्रिंसिपल एक्सेस पे जिस पॉइंट पे ये दोनों पैरेलल रेज जाकर कन्वर्ज करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस एफ कहते हैं, ठीक है ना. दिस इज प्रिंसिपल फोकस एफ. और यहाँ का जो डिस्टेंस है हमारा, इफ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस हमारे एफ से लेकर मिरर तक, ठीक है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी सेम होता है. लेट्स से दिस पॉइंट, सो दिस इज गोइंग टू बी माय सेंटर ऑफ कर्वेचर. दैट मीन्स कैन आई से दैट कि मेरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये दो एफ को लेकर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? सो कैन आई ऑल्सो से दैट कि f is equal to c by 2? Yes. Okay. Now from c till the lens, from c till the lens, ठीक है, हमने एक सर्कल बनाया था, उस सर्कल में ये सेंटर था, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. PQ. ये PQ क्या है? PA प्रिंसिपल एक्सेस. नहीं, प्रिंसिपल एक्सेस तो वो पूरा लाइन है. यस, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अ सर्कल, है ना, सिंपल टर्म है रेडियस, ठीक है ना. सो ये जो हमारा सी से लेकर पूरा मिरर तक का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये हमारा जो सी है, यही एक्चुअल में हमारा मतलब सी से लेकर पूरा अगर मैं मिरर तक जोड़ूंगा तो सी हमारा आर है, सेंटर से लेकर मिरर तक का जो लाइन है वही हमारा आर हो जाएगा. सो कैन आई ऑल्सो से दैट कि आर इज इक्वल टू एफ बाई 2. रेडियस जो है वो भी फोकस का हाफ है. नहीं, एक सेकेंड, उल्टा उल्टा हो गया. अरे क्या यस बोल रहे हो, उल्टा लिखा मैंने. एफ इज इक्वल टू आर बाई 2. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यस. ओके, कैन आई ऑल्सो से दैट आर इज इक्वल टू 2f? कैन आई से दिस? यस, गुड. तो ये सब रिलेशन आ गया. अब एक और स्फीयर लिया, इस पे जो है हमने अंदर से शेड किया, ठीक है. तो इसका सेंटर यहाँ पे है, और ये जो लाइन मैंने बनाई अभी यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सेस है. और ये जो सेंटर पॉइंट है मिरर का, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रेडियस है, ठीक है.
और बाकी का जो पूरा ये जो स्फीयर है ये इमेजिनरी है, डॉटेड लाइन है। ठीक है, अब अगर इस पे कोई रे ऐसे दूर से आता है तो ये क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाता है। ऐसे नीचे से आएगा तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर विच इज डाइवर्जिंग इन नेचर। राइट, ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? ओके। नाउ ये दोनों ही डाइवर्ज करके दूर जा रहे हैं, है ना, ये भी और ये ऊपर वाला भी। तो ये दोनों आपस में कहीं पे मिलने वाले हैं क्या? आर दे गोइंग टू मीट एट एनी पॉइंट फर्दर अहेड? कहीं आगे जाके मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं इन दोनों की लंगोट खींचू पीछे से, इसको ही अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो इट विल कट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट वन पॉइंट। और दूसरे वाले की भी अगर मैं लंगोट खींचूं, so this is also going to cut at some point. So coincidentally they will meet at that point which is called as focus. ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज करते हैं कि अगर हमने इनके लाइन को एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करने पे दे आर कटिंग अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट पॉइंट विच इट कट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स। ठीक है, इसका मतलब कॉनकेव में फोकल पॉइंट पे एक्चुअल में आकर ये रेज मीट कर रही थी। कॉन्वेक्स में ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ये एक्सटेंड किया गया है। हमने इसको जो है पीछे से एक्सटेंड किया है, तो इट अपीयर्स टू मीट, डज नॉट एक्चुअली मीट। ठीक है ना, बिकॉज एक्चुअली इट इज गोइंग फार अवे। बोथ द रेज आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस फार अवे, so they are not actually going to meet. But if we extend them, then they cut a point on the principal axis, then they appear to meet, and that point where they appear to meet is called as the principal focus for convex. I hope यहाँ तक clear है? Okay, great. Now rules for image formation. ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉनकेव का देख रहे हैं। वी आर सीइंग फॉर कॉनकेव। ठीक है, सो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। ठीक है, तो पहला रूल है, if a ray of light is parallel to the principal axis, then after reflection it will converge and pass through the focus. अगर कोई पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगा। ये है पहला रूल। ठीक है ना। देखो, अपने को अभी कोई थियरी तो लिखना नहीं है कि स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राइट द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ अभी रूल्स दिमाग में रखने हैं, कहीं पे लिखना नहीं है। ठीक है ना, तो आप अगर अपने नोट्स में इसको रफली बना के रखना चाहो तो बनाओ। यू कैन डू इट फ्री हैंड से, स्केल वेल की जरूरत नहीं है, फ्री हैंड से कर लो। मन में बोल रहे होंगे पता है सर, बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही स्केल वेल थोड़ी यूज करते हैं, पेंसिल भी नहीं होता हमारे पास तो। एनीवेज, चलो, सो सेकंड रूल इज दैट, है ना, तो आई नो दैट। एनीवेज, तो सेकंड रूल इज दैट इफ वी पास अ रे थ्रू द फोकस, then after reflection it will pass parallel to the principal axis. ठीक है, तो ये उसका ही एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अब मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ है? Was the law of reflection followed over here? Yes, yes, okay. See how, कैसे हुआ? देखो, नॉर्मली हमने देखा था कि अगर ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है, सो लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर जब इंसिडेंट होता है, सो हम लोग इधर से एक नॉर्मल बनाने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ परपेंडिकुलर, बराबर। तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन के एग्जैक्टली जो है 90 डिग्रीज है ना, ये जो बेस लाइन है उसका 90 डिग्रीज है। ठीक है, और ये जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है, और ये इक्वल एंगल पे यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है। दैट इज व्हाट वी स्टडीड। तो सेम थिंग इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर आल्सो, सी हाउ। सो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? अगर मेरे पास एक सर्कल है
और सर्कल पे मैं एक टेंजेंट बनाना चाहूँ, तो किसी भी एक पॉइंट से जब मैं टेंजेंट पास करता हूँ, वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे कट करता है, ठीक है ना। सिमिलरली जिस पॉइंट पे हमारा लाइट इंसिडेंट हुआ, लेट्स कंसिडर दिस फर्स्ट डायग्राम। हमारा जो लाइट जिस पॉइंट पे जाके इंसिडेंट हुआ, अगर मैं उस पॉइंट को लेकर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इस टेंजेंट के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाऊं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो फिर अब ये वाला एंगल, दिस इज आई, और ये वाला एंगल विच इज आर इज गोइंग टू रिमेन सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास लाइन ऐसे बन रही है, इस लाइन के बीच में हमारा नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, कंसिडरिंग अ टेंजेंट। सिमिलरली इसमें भी वही हो रहा है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से गया था, नीचे से गया था, इस पे भी हमने एक टेंजेंट बनाया, टेंजेंट का हमने जो है बाइसेक्टर बनाया। सो बाइसेक्टर इस तरीके से हो गया। सो दिस बिकेम आई एंड दिस बिकेम आर। सो अगेन ये आई और आर इक्वल हो गए। समझ में आई बात? ओके। थर्ड, सो इसका मतलब कहीं पे भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इनवैलिड नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड इवन हियर। नाउ थर्ड रूल इज दैट दिस इज सी, दिस इज एफ, ठीक है। नाउ इफ आई पास अ रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, तो जिस पॉइंट पे ये हिट किया, उस पॉइंट पे मुझे एक टेंजेंट बनाना चाहिए। चलो मैंने एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूँ, तो मेरा परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, अगर ये एक प्लेन होता और एकदम परपेंडिकुलर कोई लाइट आती, तो ये क्या होता? व्हाट वुड हैव हैपेंड? Back on the same line, so it will get reflected, yes, rebound, so it will get reflected through the same line. So इसके लिए what is the condition, मतलब how did this happen, why did this happen? What is my angle of incidence over here? I is equal to 0, so that is why R is also equal to 0. So can you see कि same condition इसमें भी हो रहा है। अगर मेरी लाइट ऐसे आ रही है, टेंजेंट बना, और टेंजेंट बनाने के बाद मैंने जो उसका परपेंडिकुलर बनाया, उसी लाइन पे जो है मेरा ये सी से पास होते आ रहा था लाइट, है ना। सो इट शुड गो बैक इन द सेम डायरेक्शन, है ना। सो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सी से आती है, सो वापस वो सी से ही वापस चली जाती है। इट इज एक्चुअली द सेम कंसेप्ट ओवर हियर। जो हमारा नॉर्मल पे लाइट गिरने पे वापस नॉर्मल से ही चले जाता है, वही है आई इज इक्वल टू आर वाला, वेर आई एंड आर बोथ आर 0। क्लियर है थर्ड? ओके। फोर्थ क्या है? फोर्थ है कि इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स एट द पोल, ये पोल पे गिरा, ठीक है ना। तो इस जगह पे अगर मैं एक अपना परपेंडिकुलर बनाऊं, ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल एक्सेस है ना, यही नॉर्मल का काम कर देगा, इज गोइंग टू एक्ट लाइक नॉर्मल। तो ये हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नीचे ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारे नॉर्मल से ये हमारा आर होगा, और आई और आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द इंसिडेंट रे, दिस इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। सो रूल क्या है? रूल है कि इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोल, देन द प्रिंसिपल एक्सिस बिकम्स द नॉर्मल,
and from the principal axis I and R are calculated, which is equal. Clear है? Okay, great. So these are the 4 rules for image formation by concave mirror. Concave से ये 4 है. पहला, पैरेलल गया तो फोकस से जाएगा. दूसरा, फोकस से गया तो पैरेलल जाएगा. तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा. और फोर्थ है कि अगर पोल पे इंसिडेंट हुआ तो ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस इज गोइंग टू एक्ट लाइक द नॉर्मल. तो वहां से जो आर है और वहां से जो आई है, ये दोनों इक्वल बन जाएंगे. ठीक है, तो ये 4 रूल्स को यूज करके अभी हमें इमेजेस फॉर्म करना है. So there will be 6 conditions. Image formation में 6 conditions है. Image formation by concave. So ये जो 6 conditions है, ये 6 conditions आई कहाँ से? From where did we get 6 conditions? तो पहले तो इसको समझ लो. ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा F. ठीक है ना? अब ये 6 पोजिशंस क्या है? एक है कि बहुत दूर, हमारे मिरर से बहुत दूर यहाँ पे एक पेड़ है. There is a tree over here. ठीक है? सो ये जो ट्री से जो लाइट आएगी वो ऐसे बहुत दूर से आएगी. इसका मतलब द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी. ठीक है, सो इंफिनिटी हो गया पहला पोजीशन. उसके बाद द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. ये सी है यहाँ पे, तो सी से दूर जो है दैट इज बियॉन्ड सी. उसके बाद एट सी रखेंगे. उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे. उसके बाद एट एफ रखेंगे. और उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे. सो कितने पोजिशन है? एक हो गया इंफिनिटी, एक हो गया बियॉन्ड सी, एक हो गया एट सी, ये हो गए 3. फिर बिटवीन सी एंड एफ 4, एट एफ 5 और बिटवीन एफ एंड पी 6. तो these are the 6 places where we are going to keep our object. I hope this is clear. Now we'll see the image formation. तो अगर हमारे लाइट रेज ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आ रहे हो, सो आफ्टर कन्वर्जन ये कहाँ जाके मिलेंगे? फोकस पे. इसका मतलब अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है तो उसका हमें ये जो फोकस है यहाँ पे ऐसे एक बहुत ही छोटा सा उल्टा सा पेड़ दिखेगा. आई बात समझ में? और दूसरा, इस पेड़ को देखने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक स्क्रीन. स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, आपका नोटबुक भी रख सकते हो. सो देर इज अ विंडो, ठीक है, थ्रू विच यू कैन सी अ ट्री. और वो ट्री से जो है लाइट आ रही है. हमने यहाँ पे अंदर एक मिरर लगाया है. लाइट से रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ पे आके मर्ज हुई. तो जहाँ पे मर्ज हुई ये क्या है? हवा है. तो हवा पे थोड़ी इमेज दिखेगा. तो हियर आई हैव टू प्लेस अ क्या बोलते हैं, नोटबुक और समथिंग. ठीक है, इट कैन बी वाइट, इट कैन बी ऑफ एनी कलर. सो ऑन दैट यू विल सी ये जो पेड़ से आने वाली रेस थी वो कन्वर्ज हुई और वो उल्टा सा पेड़ आपको नोटबुक के ऊपर दिखा. सो योर नोटबुक इज एक्टिंग लाइक अ, यहाँ पे जो नोटबुक है इट इज एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन. वेरी गुड. यस, ग्रेट. ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो इमेज यहाँ पे तैयार हुई है ये है रियल एंड इन्वर्टेड. सो रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा स्क्रीन पे ही फॉर्म होंगे. रियल और इन्वर्टेड कभी भी मिरर के अंदर नहीं दिखती. ठीक है ना? जैसे उस दिन हमने क्या देखा था? उस दिन हमने प्लेन मिरर देखा था. सो प्लेन मिरर के सामने अगर हमारा राजू खड़ा है 5 मीटर पे, तो इसके ही अंदर जो है हमारा राजू सीधा ही दिखेगा 5 मीटर पे. क्या ये उल्टा हुआ था? नहीं. क्या ये स्क्रीन पे दिखा था? नहीं. वी कुड सी दिस इमेज इनसाइड द मिरर. मिरर के अंदर दिखा. ठीक है, और सीधा दिखा. इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड सच काइंड ऑफ इमेज कैन बी सीन ओनली इनसाइड द मिरर. ठीक है ना? दिस काइंड ऑफ इमेज कैन बी सीन ओनली इनसाइड द मिरर. दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल. रियल इमेजेस विल ऑलवेज बी सीन ऑन अ स्क्रीन. तो अभी एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि अगर हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, ठीक है, वी गो फॉर अ मूवी,
और वो मूवी में जो है स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है, मूवी इज बीइंग स्क्रीन्ड ऑन द बिग क्या बोलते हैं वॉल और समथिंग और स्क्रीन ओवर देयर. सो व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज दैट? इज इट वर्चुअल और इज इट रियल? रियल होगा ना. बट रियल तो हमेशा इन्वर्टेड होता है. रियल तो हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये सीधा कैसे हो गया? डबल मिरर. मिरर नहीं, उसमें लेंस यूज होता है. प्रोजेक्टर उल्टा रखा होगा? नहीं, प्रोजेक्टर को उल्टा नहीं रखते हैं. ठीक है, इसमें क्या है कि दो बार लेंस यूज करते हैं. दो बार जो है लेंस यूज करके इससे इमेज उल्टा बनता है और इसके इमेज को ये फिर सीधा कर देता है. ठीक है ना, तो दो बार इन्वर्ट होता है उसमें. यस, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. सो है तो वो रियल ही. ठीक है, एक्चुअल में रियल को दो बार इन्वर्ट किया जाता है. ठीक है. अच्छा, इफ आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर and raise my left hand, then what is raised in the mirror inside? Right? This property is called as lateral inversion. ठीक है ना, सबके साथ यही होता है ना. यस, दिस इज कॉल्ड एज lateral inversion. ठीक है. अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हो और आपका इमेज हाथ ही नहीं उठाता है, तो भाई फिर तो हवन करवाना पड़ेगा घर पे. ठीक है. चलो, सो फर्स्ट इज डन. फर्स्ट क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी एंड द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन ऑन द फोकस. ठीक है ना. सो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट के लिए लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस. नेचर क्या था इसका? नेचर में आता है रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, क्या है? ठीक है. सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड. बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड. एनी डाउट हियर? ओके, चलते हैं सेकंड पे. ये सी है, ये एफ है. ठीक है. अभी हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड सी. विल कीप आवर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. तो अगर बियॉन्ड सी है, नाउ विल बी यूजिंग द रूल्स. पहला रूल ये था कि अगर, अच्छा सबसे पहली चीज, ये जैसे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो है सी के बियॉन्ड पे खड़ा किया है. तो इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, हाउ मेनी रेस कैन पास? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरता है तो हर डायरेक्शन में जाता है ना. तो कितने? इनफाइनाइट. ओके. सो फ्रॉम हियर, ठीक है, फ्रॉम हियर इन ऑल द डायरेक्शन लाइट इज गोइंग. ठीक है, इधर 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 इधर, हर जगह पे जो है लाइट जा रही है, हर जगह पे. ठीक है ना. तो हर जगह पे लाइट जा रही है. हमें जो है, हमें अपना इमेज फॉर्म करने के लिए केवल दो चाहिए. विल जस्ट रिक्वायर टू लाइट्स. वो कहाँ पे मर्ज कर रही है वो देखना है मुझे बस. ठीक है ना. विल जस्ट रिक्वायर टू लाइट्स. ठीक है, मतलब टू लाइट रेस, एंड वेयर दे आर मर्जिंग आवर इमेज विल बी फॉर्म. सिंपल. यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रख दिया. सो पहला रे हमारी मर्जी है ना, इनफाइनाइट डायरेक्शंस में जाती है, तो हमने क्या किया कि पैरेलल कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है. तो ये किससे जाएगा? दिस विल पास थ्रू द फोकस. ग्रेट. सेकंड क्या करेंगे? सेकंड वाला पास कर देते फोकस से. सो अभी रूल देखा था, अगर कोई फोकस से जाए सो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना. सो दिस इज मीटिंग वेयर? दिस इज मीटिंग बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है. और इसका जितना साइज था
कंपैरेटिवली इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, नेचर क्या होगा इसका? नेचर इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, थोड़ा सा छोटा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे लेट से कि 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा होता तो आपको यहाँ पे जो है 0.6 0.7 के आसपास मिला होता। ठीक है ना, इसका मतलब तो हल्का सा छोटा हुआ है, 0.3 0.4। क्लियर है ये चीज? ओके। थर्ड, नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तो इसी के जस्ट नीचे मेरा जो है इमेज तैयार होता है सेम साइज का। ठीक है, इफ आई प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सी, देन एट सी सेम साइज का इमेज उसके एग्जैक्टली नीचे बनता है। ठीक है ना। अब क्या है कि फ्री हैंड कर रहे हैं हम लोग इधर, फ्री हैंड करने पे उतना अच्छा आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको नीचे बना दिया। ठीक है ना, तो जुगाड़ करते हैं अभी। पहला रे पास कर देते हैं पैरेलल, इट विल गो थ्रू द फोकस। ठीक है, सेकेंड विल पास थ्रू द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे वाह, बन गया, देखो आ गया उधर ही। ठीक है, सो इफ वी, जैसे सर वैसे स्टूडेंट। सो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सी। इमेज कहाँ है? एट सी। ठीक है, नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। एनी डाउट्स हियर? चलो फोर्थ, ये सी है, ये एफ है। सो ऑब्जेक्ट इज नाउ प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सो पहला जो है ये जाएगा पैरेलल एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा जो है इट विल पास थ्रू द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट इज मीटिंग समवेयर ओवर हियर। सो यहाँ पे अपना इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। ठीक है, नेचर क्या होगा इसका? नेचर विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, एनी डाउट्स हियर? ठीक है, फिफ्थ, कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को अभी? ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? एट एफ। ओके, सो अभी हमने रख दिया एट एफ।
ठीक है ना। सो पहला जो है, पहला तो रूल वैसे का वैसा फॉलो होगा, इफ इट गोes पैरेलल देन इट विल पास थ्रू द फोकस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या करें, इतने देर तो हम लोग सेकंड वाला फोकस से पास कर रहे थे और वो मैच कर रहा था, अब ये वाला तो ऐसे जाएगा सीधे, ठीक है ना। सो ये तो ऐसा कर नहीं सकते, अब क्या करें, नाउ वी विल नीड टू, पोल वाला जो है, देखो पोल वाले में अब बनाने जाओगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। पोल वाले में ऐसा करोगे, फिर यहाँ से मैच करोगे, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल के लिए मेरे को भी प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा, तो मतलब इवेंचुअली आंसर तो आ जाएगा इफ आई हैव टू यूज, ठीक है। वरना मेरे पास इजी ऑप्शन ये है कि देखो मैंने क्या कहा कि लाइट तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस में जा रही है, एक आपने बोला पोल की तरफ ले लो, वैसे ही एक ऐसा डायरेक्शन भी बन रहा होगा ना यहाँ से, जो कि सी के लाइन पे है, ठीक है ना। जा तो ऐसे रहा है, इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है ना, तो इट वेंट लाइक दिस एंड इट गॉट रिफ्लेक्टेड एंड व्हेन इट केम बैक इट वाज इन द सेम लाइन एज दैट ऑफ सी, हो सकता है ऐसा, एक लाइन ऐसे जा रही हो, एक रे ऐसा गया हो, जो कि वापस जब रिवर्ट बैक कर रहा है वो सी से पास करे, ठीक है। सो अब ये दोनों आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं पे मिल रहे हैं क्या ये, आर दे मीटिंग समवेयर, नो, सो दिस इज पैरेलल रे, पैरेलल है ये। अगर हम लोग पोल वाला करते हैं ना जैसे प्रणव ने कहा, तो भी ये पैरेलल ही आता, यहाँ से जाता और ये ऐसे होता, तो ये इधर से ऐसे पैरेलल हो जाता, ठीक है, दिस वुड आल्सो लुक पैरेलल, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो चाहे आप कोई भी रूल यूज करो, सारे रूल्स जो है वो आपको आंसर सेम ही देंगे, ठीक है। तो पैरेलल है इसका मतलब कहाँ पे मीट कर रहे हैं, वेयर आर दे मीटिंग, ऑब्जेक्ट एट सी, एफ हो गया, इमेज एट इंफिनिटी, गुड, है ना। नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। वाई हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि ये इनफाइनाइट डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस तक आगे बढ़ रहा है, तो क्या पता जहां पे जाकर ये मिल रहे हो, हमें पता है कि पैरेलल रे में मिलेंगे नहीं, बट होप, ठीक है, पॉजिटिविटी, क्या पता आगे कहीं जाके इतने दूर जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा बन चुका होगा तब तक, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अजम्पशन, इट डज नॉट हैपन बट दिस इज जस्ट अजम्पशन, तो दैट इज वाई जब ये आगे जाके कहीं मिलेगा तो वहां पे इतना दूर जाएगा तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है, हाईली मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो इज द assumption over here, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज, this is C, this is F, now the object is kept between F and P, ठीक है ना। सो अगेन द फर्स्ट रूल विल यूज इज, ये सीधा जाएगा, विल पास थ्रू द फोकस, दूसरा वाला जस्ट एज वी डिड देयर इन द प्रीवियस वन, इसको हम ऐसे पास करेंगे कि बाद में जब ये रिफ्लेक्ट करेगा इट विल अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों जो रेज है ये कहीं पे मीट करते दिख रहा है, आर दे गोइंग टू मीट समवेयर, नो, सो एज वी गो फर्दर, ठीक है, अगर हम लोग और नीचे जाएंगे तो ये तो और दूर हो जाएगा, इट विल बिकम मोर फर्दर अवे, ठीक है ना। सो क्या ये पैरेलल है, आर दे पैरेलल टू ईच अदर, नो, तो पैरेलल नहीं है, लेकिन क्या ये मीट करेंगे आगे, अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं तो क्या ये मीट करेंगे, गजब है, तो आगे लेकर जा रहा हूँ तो भी मीट नहीं कर रहा है, पैरेलल भी नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो मीट करेगा, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लंगोट खींचनी पड़ेगी, यस, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इट विल अपीयर टू मीट समवेयर ओवर हियर,
यहाँ मिल जाएगा हमें अपना वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल इमेज अपीयर टू मीट बट नॉट एग्जैक्टली मीट। ठीक है, ये सिर्फ अपीयर कर रहा है कि ये मिल रहा है, ठीक है, बट ये एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। और वो कहाँ हो रहा है? बिहाइंड द मिरर हो रहा है। सो दिस केस ऑफ अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और नेचर वर्चुअल रियल एंड मैग्निफाइड। अरे वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, हाँ एट एफ एन पी, सॉरी, एट एफ एन पी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एन पी, ठीक है, इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। एनी डाउट्स हियर? यूजेस ऑफ दिस, इसमें दो में यूज है। जैसे पहला वाला हमने देखा था, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट इंफिनिटी एंड द इमेज वाज फॉर्म्ड एट द फोकस। ठीक है ना, ये था हमारा पहला। तो इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस एंड रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ये था इसका नेचर। इसका यूज क्या है? सो यू मस्ट हैव सीन कि बिल्डिंग्स के ऊपर से अलग अलग कंपनीज के जो है इस तरीके से ऐसा कुछ होता है। क्या है ये? डिश एंटेना। यस। सो व्हाट हैपेंस इज सैटेलाइट से इस तरीके से इंफिनिटी से जो है रेज आते हैं, ठीक है ना, और ये यहाँ से कन्वर्ज करके ये इसके ऊपर जाते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन कि ये जो होता है ना, एक माइक जैसा जो सिस्टम है, उस पे ऐसे गोल सा एक छोटा सा बना होता है, छोटा सा वो एक होल। ठीक है ना, ये जो होल है ना, ये इसका फोकस है एक्चुअल में। ये सारे जो रेज है ये कन्वर्ज करके उस होल में जाते हैं। फिर होल से जाने के बाद ये बेसिकली रिसीवर है, दिस इज कॉल्ड एज रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर से जो है ये आकर ये आपके टीवी पे आता है और लाइव जिंगा लाला होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया डिश एंटेना, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, सैटेलाइट टीवीज, ये सारे इसी पे चलते हैं। अच्छा, ये जो वेव्स आ रही है, ठीक है, द वेव्स विच आर कमिंग, ये कौन से फॉर्म में है? दिस आर रेडियो वेव्स। ठीक है ना, ये रेडियो वेव्स आ रही है सैटेलाइट से। क्लियर है? ओके। इसके बाद सीधे फिफ्थ केस में आओ। ये था हमारा फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, पहचान कौन? टॉर्च। ओके। सो टॉर्च में आपने अंदर वाला जो साइड होता है ये पूरा देखा होगा कि ये सिल्वर कलर का होता है। दिस होल साइड इनसाइड दिस इज सिल्वर इन कलर। ठीक है, सो उसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। और इसका जो बल्ब होता है ना,
ये बल्ब ऐसे वैसे नहीं लगा देते कि कहीं पे भी बल्ब लगा दो, बल्ब भी तो लगाना है। दिस बल्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द फोकस, ये फोकस पे है। तो यहाँ से जो लाइट है ये हर डायरेक्शन में जो फैल रही है ऐसे फोकस से निकल के, ये यहाँ से सारे के सारे ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे जो लाइट्स है ये सब जब ऐसे पैरेलल जाएंगे तो ये इन्फिनिटी पे जाएंगे। ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। देयर इज ऑल्सो टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट वर्क, ठीक है। टॉर्च और हेडलाइट, गाड़ियों का जो हेडलाइट है वो भी ऐसे ही काम करता है। सो उस पे बल्ब लगता है फोकस पे, ठीक है। वेयर इज द बल्ब प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड एट द फोकस। क्लियर है ये? ओके। नाउ दिस इज द लास्ट केस। इस लास्ट केस का यूज क्या है? इस लास्ट केस का यूज है डेंटिस्ट मिरर, ठीक है, एंड शेविंग मिरर। अच्छा मेरे को ये बताओ, जैसे जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है, चारों तरफ से फ्लड लाइट नहीं लगती है ना। तो इसके जो लाइट्स है इसमें कौन सा वाला मिरर लगता होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होता होगा? यस, फिफ्थ केस, ठीक है। जो क्रिकेट में या फुटबॉल में जो भी फ्लड लाइट्स वाले लाइट्स होते हैं, ठीक है, वो हेडलाइट टॉर्च वही वाला केस है, ठीक है ना। हेडलाइट टॉर्च वही वाला केस है। जो लास्ट वाला है ये है डेंटिस्ट मिरर। सो डेंटिस्ट मिरर में क्या होता है, ये है पेशेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मिरर है और जो डॉक्टर है वो इधर खड़ा है, ठीक है। डॉक्टर के पास इधर एक लाइट होता है, सर पे आपने देखा होगा इधर एक लाइट लगाता है वो। इस लाइट से जो है इस मिरर के ऊपर वो आ रहा है, ठीक है। इज पुटिंग द लाइट ओवर हियर, ठीक है। इसने जो है, ये इसके बाल दिख रहे हैं हमें, ठीक है। इज फेसिंग ओवर देयर, इसका नाक इधर है, इज फेसिंग ओवर देयर। तो यहाँ पे मुंह खोल कर बैठा हुआ है वो। तो मुंह खोलेगा तो उसके जो दांत है छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो वो दांत में किधर कीटाणु नाच रहा है वो देखना है डॉक्टर को, ठीक है ना। सो बेसिकली जो लास्ट वाला केस है इसमें एक छोटा सा दांत, ये मान लो दांत है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा होकर जूम होकर दिखेगा इसको। तो इसमें कहाँ पे, अगर यहाँ पे एक छोटा सा छेद है तो छेद इतना बड़ा होगा, उसमें कीटाणु नाच रहा है वो भी दिखेगा। यही बात समझ में। एंड वेयर विल इट बी सीन, इनसाइड द मिरर इटसेल्फ। सो ये पीछे क्यों खड़ा है, क्योंकि इसने जो दांत दिखा रखे हैं वो दांत उसको एक्चुअल में इसके अंदर दिख रहा है पीछे से, ठीक है। इसमें कहाँ कैविटी है क्या है वो इसको इस मिरर के अंदर दिख पा रहा है एनलार्ज होकर, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाई डेंटिस्ट मिरर इज यूज्ड, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? ओके। सिमिलरली आपने गांव में देखा होगा, गांव में क्या होता है कि कोई इंसान अगर उसकी दाढ़ी कटवानी होती है, ठीक है ना, कोई इंसान है उसको अपनी दाढ़ी कटवानी है, ठीक है, गांव में खासकर, तो ये अपने हाथ में खुद जो एक मिरर पकड़ के बैठता है, और पीछे जो नाई है ये इसका दाढ़ी काट रहा होता है पीछे से। वो इस मिरर में देखकर इसका दाढ़ी काट रहा है, देखा है आपने। अब अपने मॉडर्न सैलून्स जो होते हैं अपने सिटी में, वहां पे तो सामने प्लेन मिरर लगा रहता है, अपने को हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता। बट गांव में क्या होता है, ओपन एयर सैलून है, ऐसे ही रास्ते में बैठ जाते हैं। तो रास्ते में बैठ गए तो एक इंसान छोटा सा एक मिरर हाथ में लेकर बैठा होता है, जिसका एक्चुअल में कटवाया जा रहा है वही सामने लेकर बैठता है, ठीक है ना। तो वो छोटा सा मिरर है वो,
उस छोटे से मिरर से कैसे काम चल रहा है? तो उस छोटे से मिरर से काम ऐसे चल रहा है, ये जो मिरर है इसका जो शाइनी सरफेस है ये बेसिकली कॉनकेव है, ठीक है ना। अब इसको जितना पार्ट कटवाना है दाढ़ी का, ठीक है, वो इसमें जूम हो रहा है, वो इसमें काफी बड़ा हो रहा है ताकि एक भी बाल छूटे ना उसका, ठीक है, नथिंग शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये इस पार्ट को जूम करके देख रहा है। हरी बात समझ में? तो ये जो बाल काटने वाला है वो डायरेक्ट देख के क्यों नहीं काटता? भाई तो डायरेक्ट देखा छोटा दिखेगा ना, उसी को इसके अंदर जूम करके देख रहा है, ठीक है, ताकि एक भी गाल पे जो एक भी बाल नहीं रह जाने चाहिए इधर उधर। नहीं, अपनी शक्ल देखने के लिए नहीं है वो, ठीक है। ये हो गया अपना डेंटिस्ट मिरर, शेविंग मिरर। नाउ टेल मी, अगर मुझे डेंटिस्ट मिरर बनाना है, ठीक है, इफ आई वांट टू मेक अ डेंटिस्ट मिरर, आई वांट टू यूज इट फॉर माय क्लिनिक, सो शुड आई गो फॉर अ मिरर having 100 centimeter of focal length, or should I make a mirror with 20 centimeter of focal length? रेस्ट ऑफ यू कहाँ गए तुम लोग? सर क्वेश्चन रिपीट करो। मैंने कहा कि मुझे अगर एक डेंटिस्ट मिरर बनाना है, तो डेंटिस्ट मिरर बनाने के लिए मैं अपना फोकल लेंथ कैसा सिलेक्ट करूँ? 100 सेंटीमीटर वाला सिलेक्ट करूँ या 20 सेंटीमीटर वाला सिलेक्ट करूँ? कभी अपने सर को नापा है? मतलब ऐसे, इसकी चौड़ाई कितनी है? नहीं, पर मेजर करके देखना। ये जो है, क्या ये 20 सेंटीमीटर से कम होगा? शुड दिस बी लेस देन 20 सेंटीमीटर्स? नहीं होगा ना। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डेंटिस्ट मिरर? समझो उसको, पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है कि मुझे अपना ऑब्जेक्ट जो है एफ और पी के बीच में रखना है, बराबर। आई हैव टू प्लेस माई ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तभी जाकर ये वाला केस बनेगा और ये पीछे आएगा, राइट। नाउ इन द केस ऑफ डेंटिस्ट मिरर, हु इज द ऑब्जेक्ट? वी आर द ऑब्जेक्ट। अगर मैंने ये 20 सेंटीमीटर का चूज किया, इफ दिस इज जस्ट 20 सेंटीमीटर्स, मेरा तो सर भी नहीं बैठेगा उसके अंदर, मुझे पूरी मुंडी बैठानी है इसमें। आई नीड टू फिट माई होल थिंग ओवर हियर। हरी बात समझ में? तो ये अगर लंबा रहेगा, अगर ये 100 सेंटीमीटर का होगा, तब तो जाकर मेरा पूरा सर आएगा इसमें, तब तो मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होगा, ठीक है ना। तो जितना बड़ा उतना अच्छा, ताकि ऑब्जेक्ट को उसके बीच में रख सके। समझ में आ रही बात? अब अगर मान लो ये 100 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है, सो दिस इज द मिरर एंड दिस फोकल लेंथ इज 100, देन दिस 25 सेंटीमीटर्स का अगर सर रहा, तो ये बीच में आराम से बैठेगा। तो बीच में बैठेगा तो आई कैन ओपन माई माउथ एंड माई इमेज कैन बी सीन क्लियरली इनसाइड इट। क्लियर है? ओके, नाउ टेल मी, if this is water and I immerse my concave lens in a concave mirror inside this,
कॉनकेव मिरर को मैंने पानी में डुबा दिया, ठीक है। व्हाट चेंज विल हैपन टू द फोकल लेंथ? ऑप्शन ए इट विल इंक्रीज, ऑप्शन ए इट विल डिक्रीज, ऑप्शन सी इट विल रिमेन सेम, ठीक है। ऑप्शन डी first increase then decrease as the depth of the water increases. Remain same. Okay, what is the reason? What is the logic? Depends on R of the sphere. Very good. ये तो हमने अभी अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना कि ये बना कैसे। बना तो ये एक सर्कल से था, तो ये सर्कल का जो हमारा रेडियस है, ये जितना रेडियस उतना ही इसका जो है, मतलब उसका ही हाफ जो है इसका फोकल लेंथ होगा। यस, रेडियस तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब चेंज थोड़ी होगा पानी के अंदर जाएगा तो, राइट। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारे यूजेस समझ में आ गए? आर ऑल द यूजेस क्लियर? ओके, कॉनकेव भी देख लेते हैं जी। कॉन्वेक्स, सॉरी, कॉन्वेक्स में द सेम रूल्स आर देयर, ठीक है ना। पहला रूल ये है कॉन्वेक्स का, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल, ठीक है, देन इट विल डाइवर्ज, इट विल डाइवर्ज इन सच अ वे दैट इज एक्सटेंडेड, इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है। ये डाइवर्ज होगा लेकिन ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रहा है, ठीक है ना। सेकेंड रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस के तरफ आ रही है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये ऐसे आया, डाइवर्ज होके पैरेलल हो गया। थर्ड सेम है, अगर सी से गया तो सी से ही जाता रहेगा। लेट्स से दिस इज एफ एंड दिस इज सी, so if a ray of light is coming in such a way that if let to pass, it appears to pass through the C, then after reflection it will move back in the same direction, यही से ये जो है टर्न मार के वापस चले जाएगा, ठीक है ना। और फोर्थ रूल भी सेम है। फोर्थ रूल इज दैट if a ray of light is incident on the pole, then this normal will be the principal axis itself, principal axis ही इसका normal होगा, so in that case ये आई और ये आर बन जाएगा और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये चार रूल्स जो अभी हमने उसके देखे थे इसमें भी सेम है, ठीक है ना। इसमें दो ही इमेज है, देयर आर ओनली टू इमेज हियर, ठीक है, एंड दोनों ही बहुत सिंपल है। पहला, अगर रेज इंफिनिटी से आती है, ठीक है, तो ये डाइवर्ज कर जाएंगे, तो इसलिए डाइवर्जिंग मिरर है ये, और ये ऐसे पास करेंगे कि ये फोकस के ऊपर अपना इमेज बना देंगे। सो लेट्स से देयर इज अ डिस्टिंक्ट ट्री ओवर हियर, सो दिस ट्री विल अपीयर टू बी स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट बट वेरी वेरी स्मॉल। इससे क्या पता चलता है? ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? सो इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट at infinity, the image will be formed at the focus, which will be virtual, erect, and highly diminished. Okay. Second, अब मैं अपना ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकता हूँ, मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस बहुत बड़ा है, आई एम कीपिंग माई ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ठीक है, हियर इन फ्रंट।
एंड दिस इज एफ एंड दिस इज सी। सी थोड़ा दूर हो गया, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ray is going parallel and it is reflecting in such a way that if let to pass it will pass through the focus। सेकेंड वाला रे मैं ऐसा लूंगा जो कि मैं इसको सी के लाइन में दिखाऊंगा कि इट अपियर्स टू पास थ्रू सी, ठीक है। सो देन इट इज कटिंग एट दिस पॉइंट, इस जंक्शन पे ये कट कर रहा है ना। एनी डाउट? ओके, दैट मीन्स इमेज कैसा हो गया? इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब एक चीज देखो, अगर मैं अपना एक रे सीधा पास कर रहा हूं और दूसरे को मैं सी के लिए नीचे की तरफ मोड़ रहा हूं, ठीक है ना, तो हमेशा ही ये ऐसे नीचे ही इसको कट कर पाएगा ना। इट विल ऑलवेज कट इट डाउनवर्ड्स ओनली बिकॉज आई एम मेकिंग दिस गो थ्रू माई सी। तो सी के लिए मुझे इस लाइन को थोड़ा सा नीचे झुकाना ही पड़ेगा। तो नीचे झुकाऊंगा तो मैं चाहे ऑब्जेक्ट को इधर क्यों ना रख देता, इधर से नीचे झुकाता, इधर से नीचे झुकाता तो उधर ही मिलता फिर से जाके। दैट मीन्स कुछ भी हो जाए, हमारा जो इमेज है वो हमेशा ही छोटा बनने वाला है। इसका मतलब कॉन्वेक्स, ये दिमाग में आते ही डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ये दिमाग में लाना। डिमिनिश्ड बनेगा और वो कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। इट विल बी डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दिस क्लियर? ओके, अब इसके दो तीन यूजेस है, ठीक है। इसके क्या क्या यूज है? जैसे हम लोग अपना रियर व्यू मिरर देखते हैं, ठीक है, हमारे कार में जो है रियर व्यू मिरर होता है। सो ये जो रियर व्यू मिरर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रियर व्यू मिरर? कि मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे से क्या क्या गाड़ी आ रही है पूरी दुनिया दिखे पीछे। नाउ अगर मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर यूज किया होता, तो प्लेन मिरर में क्या होता, मेरे गाड़ी के पीछे अगर एक ट्रक होता, ठीक है, तो ट्रक का एग्जैक्टली सेम इमेज मिलता मुझे, सेम साइज। तो इतने से मिरर में ट्रक का सेम साइज मिलेगा तो मतलब क्या मिलेगा मुझे? सिर्फ उसका हेडलाइट दिखाई देगा, है ना, कि पीछे से एक हेडलाइट आ रहा है, राइट। तो मुझे जो है हेडलाइट नहीं देखना, मुझे ट्रक देखना है। तो ट्रक देखना इतनी सी दुनिया में कैसे दिखेगी? सो आई वॉन्ट द ट्रक टू बिकम स्मॉल, सो दैट मेरे को इतने से एरिया में ही पूरा ट्रक दिख जाए और आसपास का भी ट्रैफिक दिख जाए, कौन गाड़ी आ रहा है, कैसा आ रहा है, राइट ना। सो इसका मतलब इसको छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं उल्टा भी नहीं चाहता, मैं कार चलाते चलाते ऐसे उल्टा और एक स्क्रीन पकड़ू, ऐसे स्क्रीन के ऊपर देखू कौन आ रहा है पीछे से, ऐसा थोड़ी चाहिए मेरे को। आई वॉन्ट द इमेज टू बी फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर इटसेल्फ, मिरर के अंदर ही बने। तो दैट मीन्स माई रिक्वायरमेंट इज आई वॉन्ट अ वर्चुअल इमेज, ताकि वो अंदर बने, वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहे, ठीक है। अपना मुंडी मोड़ के थोड़ी देखना है मेरे को इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। तो वर्चुअल रहे, इरेक्ट रहे और डिमिनिश्ड रहे। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ मिल पा रहा है? कॉनकेव कॉन्वेक्स में मिल पा रहा है। सो दैट मीन्स हमारा जो रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। क्लियर ये? यस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप एक आर्टिस्ट हो और कभी ड्राइंग किया है आपने, तो जैसे मान लो मेरे को एक रोड बनाना है, बहुत दूर तक जा रहा है। सो हाउ विल आई मेक इट? आई मेक इट इन दिस वे। ये रोड है, ठीक है ना। ये रोड जो है धीरे धीरे जैसे मैं सामने आ रहा हूँ, तो मेरा डिवाइडर का ये जो है बढ़ता जा रहा है, एंड एज आई एम मूविंग दैट साइड इट इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। सो हमारा ब्रेन कैसे परसीव करता है? एनीथिंग दैट इज स्मॉल, माई ब्रेन विल परसीव दैट इट इज फार। तो एनीथिंग विच हैज बिकम स्मॉल, माई ब्रेन विल परसीव कि वो दूर है। सो मान लो यहाँ पे मुझे एक ऑटो दिखाई देता है, ठीक है, मुझे जो है यहाँ पे एक ऑटो आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, और वो बहुत छोटा दिख रहा है। तो मेरा ब्रेन ऐसा परसीव करेगा कि ये बहुत दूर है, इट इज समवेयर वेरी वेरी फार, ठीक है ना। लेकिन हालांकि वो मेरे जस्ट पीछे ही है, वो तो छोटा बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स बन गया है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि बहुत दूर है और मैंने टर्न मार दिया राइट में, और उसने आके ठोक दिया। तो ऐसा बहुत हो रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये कंसेप्ट आया था रेयर व्यू मिरर का, दिस वाज हैपनिंग अ लॉट, पीपल वर गेटिंग कंफ्यूज्ड। इसीलिए आजकल मिरर पे लिखा आता है कि द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर,
है ना? क्यों? क्योंकि ऐसा हमें लग रहा है, इट इज अपियरिंग कि दे आर वेरी फार, आवर ब्रेन इज परसीविंग लाइक दैट, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली क्लोजर। क्लियर ये चीज? ओके, देन यू मस्ट हैव सीन कि कुछ टर्निंग्स ऐसे होते हैं, ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे घाट सेक्शन में। तो यहाँ से जो ऐसा पहाड़ है, और पहाड़ के यहाँ से जो है एक ऐसा एक रोड बना हुआ है, और ये वन वे टाइप का ही है, मतलब इससे एक गाड़ी उधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, तो ब्लाइंड टर्न है, दिखता नहीं है। तो कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा बल्ज्ड होता है वो, राइट? ये शार्प टर्न्स वगैरह जब ऐसे सिटी रोड्स पे भी कई बार होता है, शार्प टर्न्स वगैरह पे, सो दिस आर ऑल्सो कॉन्वेक्स। ये भी जो है ये कॉन्वेक्स होते हैं। कोई डाउट? एनी डाउट्स हियर? ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट कि इफ आई एम हैविंग अ प्लेन मिरर, अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, सो प्लेन मिरर में क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और सेम साइज होगा। अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स है, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और डिमिनिश्ड होगा। ये दोनों तो एकदम सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना कॉनकेव, इसके अलग अलग नखरे हैं, ठीक है ना। 5 केस में इट इज गोइंग टू शो यू रियल, इन्वर्टेड, एंड मैग्निफाइड, सेम साइज, ठीक है, एंड डिमिनिश, सब कुछ दिख सकता है, ठीक है ना। नेचर में रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, सेम साइज, डिमिनिश्ड, अकॉर्डिंग टू वेर यू कीप द ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से अलग अलग केसेस दिखेंगे। और एक केस ऐसा भी दिखेगा जहां पे वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और मैग्निफाइड होगा। नाउ कंपेयर ओनली द वर्चुअल केसेस ऑफ द 3। प्लेन में वर्चुअल केस कैसा है? सेम साइज है। कॉन्वेक्स में वर्चुअल केस कैसा है? डिमिनिश्ड है। और कॉनकेव में, ये कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड है, और कॉनकेव में वर्चुअल वाला जो है वो मैग्निफाइड है। इसका मतलब अगर मैं अपने सामने एक मिरर पकड़ू, ये मिरर मेज वाला मिरर है, ठीक है, जो मेले वगैरह में लगता है, इसमें अगर लेट से कि मेरा जो शक्ल है ये सेम साइज दिख रहा है, मेरा जो पेट है बहुत ही छोटा हो गया है, ठीक है, हाथ और पेट, और जो पैर है ये बहुत ज्यादा बड़े हो गए, ठीक है। तो ये ऊपर वाला मिरर कौन सा होगा? प्लेन। बीच वाला? कॉन्वेक्स। ठीक है, और नीचे वाला? कॉनकेव। ठीक है ना? यस, क्लियर ये कंसेप्ट? ओके, नाउ सी, in UPSC exams their main purpose is not to see कि how good you are at mathematics, ठीक है ना, खासकर इन फिजिक्स सेक्शन। वो मैथमेटिक्स वाला वो चेक कर लेंगे आपको 300 मार्क्स में, ठीक है ना। फिजिक्स सेक्शन में वो आपसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहते, लेकिन आपके लॉजिक्स देखना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, मान लो आपको बोला कि एक कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर में आपको बोला कि यू हैव प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर्स पे प्लेस किया गया है, एंड इसका जो फोकस है वो 7.5 सेंटीमीटर्स है, ठीक है ना, फोकस 7.5 है, ऑब्जेक्ट जो है 15 है, ठीक है। तो इसमें हमें कैसा टाइप का इमेज मिलने वाला है ये पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? फोकस जो है 7.5 है, तो अगर फोकस 7.5 है तो सी क्या होगा? 15 होगा,
तो अगर C15 होगा तो हमें सेम साइज का इमेज मिलेगा ना। हरी बात समझ में? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज मिलेगा। सो ऐसे टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। यस, ऐसे टाइप के जो है आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या वेरिएशंस हो सकता है। अब जो C है ये 2F के बराबर है, तो उसमें मान लो C नहीं दिया है, ऑप्शन में C नहीं है, ऑप्शन में 2F है, ऐसा भी हो सकता है। हरी बात समझ में? आप C ढूंढते रह जाओगे और ऑप्शन में 2F दे रखा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। कोई डाउट है इसमें? दूसरा, नाउ लेट्स से अ क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही दिया है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 10 centimeters of a concave mirror having focus 7 centimeters, ठीक है। देन इसका जो इमेज है ये कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस होंगे ना हमारे पास ABCD। नाउ यू शुड नॉट बी सॉल्विंग द होल क्वेश्चन ओवर देयर, ये तो क्या है 10th में आपने कर लिया है, 11 12th में भी आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, कर लेना वहां पे। यहाँ पे हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शंस को जो है हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो हो ही नहीं सकता, वो आपका दिमाग पहले से बोल देना चाहिए। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन, ये आपका एफ है जो कि 7 सेंटीमीटर्स है, तो जो सी होगा ये 14 होगा। सो अगर 10 पे रखा हुआ है इसका मतलब कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ होता है तो इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड सी ना, इसका मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए वो 14 प्लस आना चाहिए। अब चेक कर लेंगे ऑप्शन में, हो सकता है 2 3 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाए। अगर 3 एलिमिनेट हो गया तो एक आंसर ऐसे ही मिल जाएगा बिना सॉल्व करे। यू डू नॉट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेट से कि अपने पास दो ऑप्शन है बियॉन्ड 14 वाले, 14 से ऊपर के ऐसे दो ऑप्शन है जनरली यूपीएससी जो करता है। हाँ, इन दैट केस यू विल हैव टू सॉल्व, ठीक है ना। जनरली यूपीएससी ऐसे दो आपको एलिमिनेट करवा देता है, ठीक है ना, और फिर दो में चॉइस छोड़ देता है, तो उसमें आपको तब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस तो हो सकता है कि ऐसे ही बन जाए, जिसमें आपको सिर्फ उन्होंने कैलकुलेशन नहीं देखना था, उनको सिर्फ आपको ये कंसेप्ट चेक करना था कि कंसेप्ट सही है कि नहीं। सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विदाउट इवन सॉल्विंग द एक्चुअल ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल। क्लियर ये चीज? सो न्यूमेरिकल्स विल डू ऑन whenever my next साइंस क्लास इज देयर, ठीक है। अगले साइंस क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे।